जय श्री कृष्ण। आषाढ़ महीने की शयनी एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। हरि शयनी, मैं उसका वर्णन करता हूं। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग मोक्ष देने वाली, सब पाप नष्ट करने वाली उत्तम व्रत, परम पावन पवित्र तिथि है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन, कमल सी आंखों वाले भगवान श्री विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप तो राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि आगामी कार्तिकी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छी तरह धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इस कारण जतन करके, कोशिश करके, प्रयास करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गिनती करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस तरह भोग और मोक्ष देने वाले, सभी पाप हरने वाले भगवान श्री विष्णु के एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह कैसा भी हो, अगर जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला ही है, क्योंकि वह एकादशी का पालन करता है। मतलब भगवान को इतनी प्यारी है ये तिथि, ये उपवास, ये भक्ति योग। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन व्रत करते हुए 4 माह व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं, बड़े प्यारे हैं। चौमासे में भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। आपने देखा होगा साथ संगत जी, कई संत महात्मा चतुर्मास करते हैं, यही बारिश के 4 महीने कार्तिक के श्री हरि प्रबोधनी एकादशी तक, ताकि पैरों से चलने में भी जीव हिंसा न हो और एक स्थान पर रहकर 4 महीने प्रेम से निरंतर प्रभु का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमरन करते हैं। इसलिए हमें भी ये 4 मास विशेष भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशयनी और हरि प्रबोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं
ग्रस्त के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। बाकी महीनों की कृष्ण पक्ष एकादशी ग्रस्त के रखने योग्य नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि अन्न खाना चाहिए। ध्यान दीजिए कि उसमें बड़े बड़े निर्जल या कोई ऐसे कठिन व्रत के पालन विधि निषेध भले इंसान न करे, लेकिन हर एकादशी को अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न में कीड़ों का वास होता है। इस दिन जल फल दूध लेना चाहिए। चाहे आप व्रत मत करो, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी अच्छी तरह से पालन करनी चाहिए। तो ये आपने श्रवण किया श्री हरि शयनी एकादशी का महात्म। साथ संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि क्या भगवान भी 4-4 महीने नींद करते हैं? अरे नहीं, ये तो मेरे प्रभु की लीला है। मेरा ठाकुर सद जागंता। अरे भगवान क्षण भर सो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? ये तो मेरे गोविंद की लीला है। एक बार निद्रा देवी भगवान के श्री चरणों में आई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए। हाँ हाँ देवी मांगो। तब निद्रा देवी कहती है कि प्रभु आपने सबको जगह दी, स्थान दिया, सबकी आस पूरी की, सबको वरदान दिया। मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे भी आप अपने शरीर में स्थान दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं ठीक है, हे देवी आप 4 महीने मेरे नेत्रों में विश्राम करना। कब? शयनी एकादशी से प्रबोधनी एकादशी तक, यही चतुर्मास। तो मेरे श्री कृष्ण ने निद्रा देवी के ऊपर करुणा की, कृपा की, उन्हें वरदान दिया। इसलिए भगवान लीला पूर्वक निद्रा देवी को 4 महीने अपने आंखों में बिठाते हैं। हकीकत तो ये है कि भगवान नींद नहीं करते, भगवान विश्राम नहीं लेते। अरे मेरे ठाकुर तो नींद को भी विश्राम देते हैं। जो सारे संसार को ताजगी देती है, आराम देती है, जो नींद वाजिब है, जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 6 घंटे की नींद है, ऐसी नींद ताजगी देती है। ज़्यादा नींद तो आलस पैदा करती है। तो मेरे ठाकुर तो ऐसे हैं जो नींद को भी विश्राम देते हैं, आराम देते हैं, नींद देते हैं। इसलिए भगवान ये लीला करते हैं। तो आइए हम खूब भक्ति करें। एकादशी यानी भक्ति दिवस। साथ संगत जी, पवित्र कथा आप भी सुने, सबको सुनाएं, पवित्र सेवा करें और सत्संग, कीर्तन, गुरबाणी, भक्ति, कथा, महात्म, गीता श्रवण करने के लिए सतत निःशुल्क संपर्क करें। 0932964213 और 9827903570। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं बाबा भगत राम उदासी, बाबा आनंद राम दरबार, और आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। गौ माता की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान बाबा भगत राम साहब की जय। श्री वरुण देव महाराज की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।